सिंध से उल्लास, शौर्य और उद्यम की कहानी। आशा अपनी दादाजी जीवनश के साथ अपनी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में बैठी थी। दुकान ग्राहकों से भरी थी। तार, बल्ब और मोबाइल चार्जर चारों ओर थे। आशा ने कहा, दादाजी, ये उल्लासनगर हमेशा इतना व्यस्त क्यों रहता है? आप हमेशा कहते हैं कि हमने इसे शून्य से बनाया है। जीवनश दादाजी ने एक गहरी सांस ली। हाँ बेटी, शून्य से। लेकिन शून्य से पहले बहुत कुछ था। हमारा सिंध। वो एक समय था जब हमारी मातृभूमि महान थी। सिंधु नदी के किनारे सुनहरी फसलें लहराती थीं और हमारा व्यापार दूर दूर तक फैला था। 1000 साल पहले उस भूमि की रक्षा राजा दाहिर सेन जैसे वीर योद्धाओं ने की थी। उनका शौर्य हमारी जड़ों में है आशा। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा में जो बलिदान दिया, वो हमें सिखाता है कि अपनी पहचान और अपने धर्म के लिए लड़ना कितना जरूरी है। फिर आया विभाजन। 1947। ये समय था जब हमें अपना सब कुछ छोड़कर बस अपनी हिम्मत और कुछ गठरियों के साथ अनजान सफर पर निकलना पड़ा। वो सफर दर्दनाक था आशा। हमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, लेकिन अपने संस्कार नहीं छोड़े। जीवनश दादाजी की आवाज धीमी हो गई। हम यहाँ आए इस वीरान भूमि पर, जिसे पहले शून्य शिविर या कल्याण कहा जाता था। न घर, न दुकान, बस खुले आसमान के नीचे एक अस्थायी टेंट। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। लेकिन सिंधी कभी हार नहीं मानते। हमारा धर्म हमें कर्म और उद्यम सिखाता है। हमने मिट्टी और पत्थरों को जमा करना शुरू किया। हमने तय किया, हम शिकायत नहीं करेंगे, हम निर्माण करेंगे। छोटी छोटी बस्तियों को जोड़कर उल्लासनगर का जन्म ऐसे ही हुआ। दादाजी ने बताया, हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा व्यवसाय कौशल और हमारी ईमानदारी थी। एक ने सिलाई मशीन लगाई, दूसरे ने छोटे उपकरण ठीक किए। हमने विश्वास के साथ काम किया। छोटी छोटी बचत से बड़े सपने बुने और हर ग्राहक को भगवान माना। और हमारे सनातन धर्म के मूल्यों ने हमें एकजुट रखा। सेवा सबसे ऊपर थी। जब एक पड़ोसी को मदद की जरूरत थी, पूरा समुदाय एक हो जाता था। हमने सिर्फ व्यापार नहीं किया, हमने एक दूसरे के दुख सुख में हिस्सा लिया और एक परिवार बनाया। जीवनश दादाजी ने अपनी आंखों को खोला। आज उल्लासनगर भारत के सबसे बड़े व्यापार केंद्रों में से एक है। यह केवल ईंटों और मोटार से नहीं बना है, ये हमारे पूर्वजों के शौर्य, हमारे दृढ़ संकल्प और हमारे उद्यमशील जज्बे से बना है। आशा ने गर्व से दादाजी का हाथ पकड़ा। दादाजी, मैं समझ गई। ये केवल एक शहर नहीं है, ये हमारी कहानी है। मैं हमेशा राजा दाहिर सेन के शौर्य और आपके उद्यम को याद रखूंगी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब तुम्हारी बारी है, मेरी छोटी उद्यमी। इस विरासत को आगे बढ़ाओ।